अपना नाम और पता बताइए। मेरा झारखंड पाकुड़ से बोल रहे हैं। मैं ये फीड प्रोडक्शन करने के लिए मैं सोचता हूँ और इसके लिए मैं आए हूँ और ये मेरी ड्रीम है अच्छा अच्छा। और कब ये से पूरा करने के लिए मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ, हर वीडियो देखती रहता हूँ। कब से फॉलो कर रहे हैं सर? मैं लगाया यहाँ आने के बाद बहुत मतलब रीजन पता चल गया और क्या बोलते हैं राज सर वीडियो बनने की थोड़ा सा मकसद मिल गया लगता है। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद सर। हमें भी अच्छा लगता है, आपसे सीखने को मिलता है। हाँ सर से परिचय कराइए भाई सर। सर मेरा नाम मोहम्मद वैस, जी, ग्राम मोहनपुर, पोस्ट कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद, यूपी। उत्तर प्रदेश से। जी, कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आप में है कुछ खास, इसीलिए हम लोग आते हैं आपके पास। नहीं ठीक है सर, अच्छी बात है। वो तो देखिए क्या होता है कि अगर हमें अच्छी शिक्षा चाहिए जी तो हम अपने बच्चों को विदेश में तक पढ़ने पहुंचाते हैं, जबकि सरकारी स्कूल हमारे गांव में भी है, सही बात, लेकिन हम बच्चों को बाहर पढ़ने पहुंचाते क्यों पहुंचाते हैं? ताकि उनको शिक्षा अच्छी मिले, सही बात। कुछ नया सीखे। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी किसानों की आज जो पोल्ट्री 2023 बहुत लॉस में गया लोगों का, बहुत सबसे ज्यादा लोगों के फेल होने का कारण ही यही है सर कि हम लोग क्या है, घूमते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, उसके विषय में अनुभव नहीं लेते हैं, कोई एक्सपर्ट की राय नहीं लेते हैं। ठीक है, कुल मिला के बिना गुरु के शिक्षा लेते हो आप। जी सही बात है। ये हाँ, बात सही है। बिना गुरु के, बिना टीचर के आप पढ़ रहे हो, बताओ आप। सही बात कैसे है। आगे क्या तो वो लिखा है क्या पढ़ रहे हैं, यही नहीं हाँ, मालूम। कुछ नहीं पता, जो मर्जी में आ रहा है वो कर रहा है, एक दूसरे को देख के। पड़ोसी ने ये करा हमने भी कर लिया, हाँ, वो पड़ोसी ने गलत काम कर रहा बोला है, हमने भी हम बोल भी लिया, गलत वो कर गलत करा तो हम भी गलत कर रहे हैं। सही बात। तो मैं आपसे ये कहता हूं सर, देखिए आप बिना जानकारी के, बिना गुरु बनाए, बिना एक्सपर्ट, मैं ये नहीं करूंगा आप अजय ठाकुर को फॉलो करें। कोई भी आप न्यूट्रिशन हो, कोई अच्छे डॉक्टर हो, ठीक है, कोई पोल्ट्री के एक्सपर्ट हो, ठीक है ना भाई, किसी के मार्गदर्शन में काम करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी गुरु से सीखिए। सही बात। ये बात सही है। हाँ, कॉपी पेस्ट नकल करके काम मत करिए। नकल करके करोगे तो नकल से तो पास नहीं होने वाले। नकल से कुछ नहीं होना। यही कारण है कि आज पोल्ट्री उस मुकाम पे खड़ी है, उस जगह पे खड़ी है सर, कि जहां 100 में से 90 किसान घाटे में, 100 में से 90 फार्म बंद हो जाते हैं। जी और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा फार्म बंद ना हो, थोड़ा पास में ले आइए विशाल जी, आप भी चाहते हैं कि हमारा फार्म बंद ना हो, हमारा धंधा खराब ना हो, हमें लॉस ना हो, हाँ, किसी भी हालत में लॉस ना तो जाए। पहले पढ़ो, लिखो, अध्ययन करो, सीखो, अनुभव लो, कोई भी एक्सपर्ट से मिलो, ठीक है, किसी को गुरु बनाओ और उसके मार्गदर्शन में काम करो। कौन सी कंपनी का चूजा डाले, जी ठीक है, हम तो जानते हैं फॉरेक्स कंपनी का बढ़िया है, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो भी बढ़िया हो। हाँ, मेरा कहने का मतलब सस्ते के चक्कर में नहीं जाना है, ब्रांडेड कंपनी का चूजा होना चाहिए। आप जानते हैं 8095 चूजा भी आता है, 430 भी आता है, तो अच्छा वाला चूजा लो, भले वो 2 रुपए महंगा हो, 5 रुपए महंगा हो, लेकिन अच्छी कंपनी का होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट हमें बेटर मिलता है। अगर आप शुरू में कुपोषित ले लोगे तो वो जीवन भर ऐसे ही रहेगा। तो अच्छी कंपनी का ब्रांडेड चूजा लो। इसके बाद में फार्म में भी ये ध्यान रखो, देखो फार्म के, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, फार्म के इधर ही ले आओ, पास में सामने ले आओ, आज आमने सामने बात होगी। फार्म के अंदर आप जाके देखिए घुस के, ठीक है, और फार्म के अंदर आप खड़े होके देखिए और ये रियलाइज कीजिए, ये महसूस कीजिए, एनालाइज कीजिए कि मेरे को ही इस फार्म में रहना है। ठीक है, हमें जिस प्रकार अपने लिए हर चीज जरूरी होती है, खाने को स्वच्छ खाना भी होना चाहिए, ठीक है, तो स्वच्छ पानी भी होना चाहिए। स्वच्छ पानी होना चाहिए तो स्वच्छ हवा भी होना चाहिए। स्वच्छ हवा होना चाहिए तो सोने को बिस्तर भी होना चाहिए। ठीक है,
और टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। तो आप फार्म में घुस के ये देखो, सबसे पहले तो मेरा भोजन कैसा है खाने का, जो खाना हम बना रहे हैं वो अपने हाथ से बनाओ, अपने फार्म पे खुद बनाओ, अपने मुर्गी का खाना खुद बनाओ। उसमें मक्का अच्छी क्वालिटी का डालो, सूखा होना चाहिए, 12% से कम मॉइस्चर होना चाहिए, पूरी वो भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सोया 47% प्रोटीन है तो 46% चल जाएगा, लेकिन 30% नहीं चलेगा, 35% नहीं चलेगा। तो सोया का प्रोटीन भी आप चेक करा सकते हैं, नहीं तो हमसे संपर्क करिएगा, हम चेक कराएंगे। सोया 47% का होना चाहिए। ऑयल में 9,500 एनर्जी होना चाहिए और 5 एफएफए से बिलो कम होना चाहिए। एफएफए चलता है उसके माप, ये क्या चीज क्वांटिटी है उसकी? नहीं ये उसका नाप होता है, मतलब एक वो होता है क्वालिटी के 5 एफएफए 10 एफएफए, जैसे ऊपर जाते जाओगे हल्का होता जाएगा, नीचे आते जाओगे क्वालिटी बेटर आती जाएगी। तो 5 से नीचे होना चाहिए और 9,500 एनर्जी ऑयल में होना चाहिए। सोया में 47% प्रोटीन होना चाहिए, मक्का सूखा होना चाहिए, 11-12% से कम मॉइस्चर, नमी होना चाहिए, फंगल नहीं होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। और 10% दवाइयां या तो आप खुद लेके आइए अच्छे डॉक्टर से सलाह करके, फार्मूला लीजिए या हमसे लीजिए किसी से भी, या किसी ब्रांडेड बड़ी कंपनी अच्छी कंपनी का 10% दवाई आप यूज करिएगा। अगर ये सब सामान हमारा सही है तो हमारा खाना पौष्टिक बनेगा, शुद्ध बनेगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि 1.4-1.5 का एफसीआर आएगा। और अगर देखिए आपने मशीन ले लिया, यहां पर अगर आ गए और अगर आपके मटेरियल ही खराब है साहब, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं करूंगा, आप भी कुछ नहीं करोगे। तो इसलिए मैं तो किसान भाइयों से ये बोलता हूं, सीखने के लिए, चाहे किसान हो चाहे डीलर, एक बार पूरा आप हमें फॉलो करिए। जिस विधि से हम बोलते हैं उस विधि से फीड बनाइए, जो सामान बोलते हैं वो सामान मिलाइए, मटेरियल जितने क्वांटिटी में बोलते हैं उतने क्वांटिटी में मिलाइएगा, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1.4, 1.5 यानी 3 किलो दाना खा के मुर्गा 2 किलो हो जाएगा, 2800 ग्राम 2900 ग्राम खा के 2 किलो का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। 3 दिन पहले माल तैयार हो जाएगा, 2% से ज्यादा मुर्गा नहीं मरेगा, मोर्टेलिटी नहीं होगी। जब पहली बार रिजल्ट सही आएगा तो आप खुद मोटिवेट हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार हम फिट बना सकते हैं। हाँ वही ठीक है ना? सोचते हैं जो हम पहले रिसर्च करेंगे, हाँ। अपने दम पर जो, तो उसके लिए क्या है, सब चीज जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, मटेरियल भी जरूरी है, फार्मूलेशन भी जरूरी है, विधि भी जरूरी है। तो आप पूरा एक बार फॉलो कीजिएगा और हमारे हिसाब से काम करिएगा। अब इसके बाद में देखिए, मैं बता रहा था आपको कि भाई ये हो गया स्वच्छ खाना, तो स्वच्छ हवा भी होना चाहिए कि हमारे फार्म के पर्दे नीचे की ओर गिरा के रखो, ऊपर कभी नहीं बांधो, जितना जरूरत है उसमें हुक बना दो और उत्ते पे जाली टांग दो। गर्म हवा चल रही तो जितने पे मुर्गा बच जाए उत्ते पे, ठंडी हवा चल रही जितने पे मुर्गे पे हवा ना लगे उतना, ठीक है। बारिश आ रही तो जितने पे हमारी पानी ना जाए फार्म में इतना, बाकी पूरा वो पर्दा नीचे गिरा के रखो। पूरी हवा हमारी इधर से उधर पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। हाँ, तो उसमें जो गैस बनेगी फार्म में वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गई स्वच्छ हवा। स्वच्छ पानी यानी पानी का पीएच मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उसकी एक मशीन आती है, ले लेना, या डॉक्टर से आएंगे तो वो बता देंगे। दूसरी बात, सर्दी है तो बहुत ठंडा नहीं, गुनगुना पानी दो, गर्मी है तो ठंडा करके दो, ठीक है। साफ सफाई भी उतनी जरूरी है। इसी प्रकार सोने को बिस्तर भी चाहिए, तो सोने को बिस्तर मतलब हमारा लीटर नीचे का सूखा होना चाहिए, हम गीले में नहीं सो सकते तो मुर्गा भी नहीं सोएगा। 3 इंच उसका वो रखो, 3 से 4 इंच भूसी बुरादा, तो आपका स्वच्छ खाना हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, स्वच्छ हवा हो गई, स्वच्छ आपका हो गया सोने का, ठीक है ना। इसी प्रकार साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी, जितने साफ सफाई में आप रहते हो उतनी साफ सफाई उसमें रखो, ठीक है। यानी ड्रिंक का फीडर साफ करो, मुर्गे का फीड जब तक पूरा खत्म ना हो जब तक दूसरा मत डालो। ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ना सर, तो जैसे सेम वैसे ही होगा जैसे बाबा रामदेव बता रहे हैं कि आप योग करो, जो नहीं कर, एक्सरसाइज करो, तला गला कम खाओ। अपन हालांकि नहीं कर रहा वो भी जी रहा है, लेकिन बीमार भी होते हैं। जो कर रहा है मतलब अगर आप करोगे तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा। हम उस बात को ऐसे ही ले लेते हैं, प्राकृतिक चीजों को साफ, हम हवा को वैसे ही ले लेते हैं, आप कुछ मानते ही नहीं, पानी को कैसे ले लेते हैं, मानते हैं, लेकिन मिट्टी को, ये सब चीजें ही महत्वपूर्ण है, इनसे ही जीवन चलता है।
तो आप जो है इन चीजों का ध्यान रखो। जो बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें, आप इनका ध्यान रखोगे तो मुर्गा ना के बराबर बीमार होगा, वजन भी सही लेगा, जल्दी तैयार होगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और पोल्ट्री में नुकसान की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। ठीक है, फीड पे हम काम करेंगे तो फीड का ऐसा है कि हम सिर्फ ये कि 5 रुपए बचाओ फीड पे, एक बैग पे 250 रुपए भी अगर आप बचाते हैं तो भी आप अगर 100 बैग लगाते हैं तो 25,000 रुपए हमारे फीड पे बच जाते हैं। तो इस तरह से आप काम करो। बाकी पूरा सीखने के लिए हमारे चैनल पे आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, उसको आप देखिए। इसके बाद में आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमसे कमेंट करके पूछिए। किसी विषय पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो हमसे आप पूछिएगा। हम हर तरह से, आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमसे बात करिएगा, हम दिलवाएंगे आपको डायरेक्ट प्लांट से। आपको मशीन चाहिए तो सबसे आधुनिक मशीनें, पूरे भारत की सबसे अच्छी मशीनें हमारे पास में उपलब्ध है, हम पूरे देश में उपलब्ध कराते हैं। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप एक बार आके मिलिए, जैसे भाई साहब आए तो भाई उसकी बात अलग होती है। हम बैटरी भी सब चीज ट्रेनिंग देते हैं, सब जानकारी देते हैं। यानी किसी भी प्रकार की मदद के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे मिलने आइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।